नमस्कार। महाकाल लोक यानी पृथ्वी पर साक्षात देवलोक, कालों के काल महाकाल के नूतन कॉरिडोर और सनातन लोक का अब से सिर्फ 25 मिनट बाद शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो उज्जैन के राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद अद्वितीय, अलौकिक, अतुलनीय और अविस्मरणीय महाकाल लोकार्पण करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहले महाकाल लोक के कोने कोने की तस्वीरें दिखाई और इस वक्त आप अपने पसंदीदा चैनल पर महादेव के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बनकर तैयार हुए भव्य, दिव्य और नव्य महाकाल लोक के शुभारंभ का गवाह बने। उस सनातन गौरव की वापसी का अनुभव आप कीजिए जिसे आज से 987 साल पहले यानी लगभग 1000 साल पहले गुलाम वंश के आक्रांता इल्तुतमिश ने मिटाने का महापाप किया था। लेकिन जो शाश्वत है, जो परंपरा आदि है, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा और भक्तों के मन की आस्था को पुनर्जीवित प्रत्यक्ष रूप से करते हुए उस कॉरिडोर के पूरे दर्शन आपको कराएंगे। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान रहेंगे, साथ ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर जरा देखिए, उज्जैन की लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से कुछ वक्त पहले आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरों में टाइम्स नाउ नवभारत पर देखा और ये उस महाकाल लोक की अद्वितीय छवि की एक झलक मात्र है जिसका एक सिर्फ अंश आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके एक एक कोने की तस्वीर आपको दिखाएंगे और उन असंख्य भक्तों की जिनकी अगाध श्रद्धा महाकाल में है, उनके लिए कितना खूबसूरत उनकी आराध्य का ये द्वार बनकर तैयार हुआ है। उससे पहले बाबा महाकाल के अनन्य भक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भगवान शिव के लोक में इस वक्त हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, और साथ में हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अद्भुत छटा के आज आप गवाह बनने वाले हैं। इस लोक के राजा के दर पर जब देश का प्रधान सेवक पहुंचता है, ये पल उसकी गवाही इस वक्त दे रहे हैं। सनातन के गौरवशाली इतिहास जो कि अमिट है, उसको आज अविस्मरणीय बनने का मौका है। महाकाल का जो लोक बनकर तैयार हुआ, जिसमें आपको महाकाल के से जुड़े हुए हर एक पहलू की जानकारी होगी। सनातन धर्म के जो गूढ़ रहस्य हैं, कितनी सहजता, सरलता के साथ उनके भक्तों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई हैं इसी महाकाल लोक में, उसके प्रत्यक्षदर्शी आज हमारे तमाम दर्शक बनने जा रहे हैं। और यह अद्भुत संयोग है आज कि आज मंगल के दिन महाकाल के इस लोक के पहले चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो महाकाल के दर पर इस वक्त हैं, अपने आराध्य के दर पर हैं। नंदी जी को प्रणाम करने के बाद अपने आराध्य के दर पर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना होगी। अपने आराध्य के ध्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इसी बहाने इस पल के साक्षी बन रहे हैं वो करोड़ों लोग जो इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बने हुए हैं, अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, अपने आराध्य को नमन कर रहे हैं। और इसी स्क्रीन से घर बैठे हुए उज्जैन के महाकाल लोक से आप भी बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्काराणि समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम्, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति
श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति वाचनं नमस्काराणं समर्पयामि। रुद्राक्षमाला धारणम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युञ्जय भगवान रुद्राक्षमाला धारणम् अर्पयामि। नमस्काराणं संकल्पः यदि विष्णु तदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करण सर्व विष्णुरमयं जगत्। विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयप्रदाते विष्णुपदे श्रीक्षेत्राः कल्पे सप्तमे वैवस्पतमन्वन्मन्त्रे अष्टामीं योगे कलियोगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालमणे हर्षद्वीपीठे बौद्धावतारे मासोत्तमासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुः द्वितीयायां भौमवासरे अमुक शर्माहम् अमुक गोत्रोत्पन्नाहम् मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम् समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा व्याधि समस्त कष्ट निवारणार्थम मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवता प्रसन्नार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवध तापोपशमनार्थम भगवान स्वयंभो सांब सदाशिवाय नमः। समस्त भारतवर्ष विजय फल प्राप्त्यर्थम विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर अन्मे मनः शिवारुसंकल्पवासो चरणकमलेभ्यो प्रियं मम नमस्काराणि अर्पयामि। नमस्करोमि भगवान् सांब सदाशिवाय नमः। अतः ध्यानम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। नमस्काराणि अर्पयामि। ओम जयंती मंगलाधारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां पार्वत्यै नमः। कार्तिक स्वामी चक्रवाणः संवदन्ति कुमार विशिखाइव तन्न इन्द्रो गणपतिर्दितिः सर्वजगद्विश्वाः सर्वजगद्। कार्तिकेश्वराय नमः। सेनापतये नमः। नमस्काराणि नंदीगंगा ध्यान कर लीजिए। मां शोषिलानुरवो नभीमो गणाधरः जो बलजनगणेन संकन्धनो निधते वीरः शतघोषेण अजय साकवीन्द्रः। कार्तिकेश्वराय नमः। सांगाय सह परिवाराय नमः। सायुधाय सह शक्तिकाय नमः। ध्यानम् अक्षतानि अर्पयामि। भगवान महाकालेश्वर ध्यानम्। ओम ओम ह्रौं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः। शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं नयनगिरिं चारुचन्द्रावतं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुभ्रगवनं हीरहस्तं प्रसन्नं प्रमदमासीनं समन्तं
अन्यवभूतो कविकवे नमः भावोग्रामुदते नमः महामृत्युंजय भगवान् स्वयंभू महाकाली सरस्वती देवताभ्यो नमः ध्यानम् अर्पयामि नमस्काराणिम् अर्पयामि चन्दनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां आमियो भुवनेश्वर्यं स्वां गन्धर्वा अखनो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोखदि सोमो राज विद्वान् दशमान्दमुच्यत हरिरिव भोगैः पर्येति वा वन्द्यायाहेरिं परिपादमानः हस्तघ्नो दिशा वरुणानि विश्वं पुमाङ्कुशं परिपादो विश्वतः सुगन्धि द्रव्यम् अर्पयामि भगवान् महाकाली सरज्योतिर्लिङ्ग देवताभ्यो नमः रजत बिल्पत्रम् अर्पयामि गिरिधरं त्रिपुराकारं किरीटं चान्द्रियायुधं मृगन्मपापसंहारं हिरण्यगर्भं शिवार्पणं वरसनं बिलपत्रस्य निष्कासनं पापनाशनं अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारणं च कालभैरवदर्शनं पाठितन्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमो बिल्वे भगवतिने नमः वर्विणे च वरोधिने च श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ध्रुवन्द्रुभ्याय च हनन्य श्यामार्यागिरिसुमदेवे मालिद्रादेव प्रभु मयार्तानि पूजातं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् सेवन्तिका पूर्णचमागराजय पूर्णगराधकरवेरदान पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालाम् अर्पयामि तत्पुरुषं व्यधरो प्रतिदानम् मुखं किमस्यासित्यं बाहो किमूरुपाला उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालाम् अर्पयामि आचमनं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो जवो समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिदृशः शोभ्रालोकामकल्पयन् शर्कराकीर्ताभ्यानिन्ददिशेलकानिशम् भक्ष्यभोजं च नैवेद्यं प्रतिदयेत् येन मुद्रां प्रदशयत मत्स्यमुद्रां प्रदशयत त्रासमुद्रां प्रदशयत ॐ प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्वस्वरं किं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं करोद्वर्तनार्थे दिव्यचन्दनम् अर्पयामि ताम्बूलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं व्यततो कथिताय कल्पयन् मुखं किमिशासित्यं बाहो किमूरोपादा उच्यते ओम वस्त्रं वा चतुर्भुजं व्यततो कथिताय
विकल्पयन्न मुखं किमिषा सेत्यं बाहुर्निमोरोपादा उच्यते वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि ओम त्र्यंबकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जय भगवान् महाकालेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि गन्धाक्षतमर्पयामि आरार्तिकम् ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता देवता चिता देवता वरुणो देवता विषे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता अर्कोणगौरं कर्णावतारं संधारतारं भुजगेन्द्रं सदा वदन्तं हृदयादिन्दे भवं भवानी सहितं नमः सांगाय सहपरिवाराय नमः सहशक्तिकाय नमः आराधिकं समर्पयामि पार्वत्यै नमः कार्तिकेश्वराय नमः ओम नंदिकेश्वराय नमः सांगाय सहपरिवाराय नमः आराधिकं अर्पयामि आत्मवन्दनम् आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मे आत्मा सदा शिवो मंत्रपुष्पाञ्जलिम् अर्पयामि यानि कानि सपापानि धर्मान्तरकृतानि तानि तानि विरक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्त्वमि यक्षस्य रूपाय जटाधराय वीरापहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापविनश्यति आजन्म प्रथमाध्याये छायाम्ने सप्तजन्मनि देवाञ्जनतत्त्वानां नवान् कोटिशतेरवे पञ्चकोटिनमूनां तत्त्वानां शिवराजां समाप्ता नमस्काराणि समर्पयामि भगवान स्वयं महाकालेश्वर राष्ट्रपति महापूजन नमस्कार भगवान स्वयं महाकालेश्वर राष्ट्रपति महापूजन नमस्कार समर्पयामि नमः पार्वती पते हर हर महादेव महाकाल महाराज की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो जय जयकार नमः पार्वती पते हर हर महादेव इंद्रो वरद शिवः सजनाभूभा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारो शिव विष्णे मे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु महाकालाको स्वस्य लगे प्रश्न लगे श्री महाकालेश्वर साधन आशीर्वाद लक्ष्मीभ्यं जय महाकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की।
भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए, जगत गुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, और साथ ही साथ जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविकता में परिणति देने के लिए, संकल्प से सिद्धि के लिए आए हैं। ये हमारी ही संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है। प्रधान सेवक के राष्ट्र निर्माण संकल्प को कैसे लेकर के महादेव के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की अपने आराध्य की, और अभी भी उसी साधना में लीन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात सर्वज्ञात है और आज की तारीख में देश में हर व्यक्ति ये समझता है या जानता है, और कम से कम वो लोग जो नरेंद्र मोदी को एक नेता के तौर पर समर्थन करते हैं, कि राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प नरेंद्र मोदी कहते हैं वो सिर्फ रैलियों में नहीं बल्कि उनके जहन में भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज के मौके को और खास बनाने के लिए हैं। कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ हैं, भजन गायक हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतिहासकार हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ कुछ और लोग भी होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि आपकी शंख ध्वनि बहुत खास होती है। और साथ ही साथ मैं अपने मेरे दो सहयोगी जो वहीं पर मौजूद उनका परिचय करा दूं। नैना यादव हमारे साथ हैं और अमित कुमार हमारे साथ हैं, जो कि उज्जैन में ही हैं। लेकिन सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपकी शंख ध्वनि। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। अनंत जी, यह जो दृश्य है, आज का जो मनभावन दृश्य है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसमें हर्षण योग चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सम्राट विक्रमादित्य के बाद भारत में एक ऐसा सनातन पुत्र, भारत पुत्र नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। यशस्वी प्रधानमंत्री जो भगवान शिव के अलौकिक भक्त हैं, शिव और शक्ति के भक्त हैं। नवरात्रि में 9 रात्रि तक जल पर नवरात्रि रखते हैं, और इसके बाद नवरात्रि समाप्त होते ही महाकाल उज्जैन की नगरी में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। यह स्वर्णिम काल है सनातन का, अनंत जी, इससे सुखद हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य जी, मैं इस बारे में इस योग महाकालम ओंकार मलेश्वरम परलयाम बदनाथम स्वडक्नियाम शंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम विश्वशम तरमकम गौतमी तटे हिमालय तुकेदारम घुष्मशम शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि शायम पर्ध पठधरा सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। भारत में एक इकलौता पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो 12 ज्योतिर्लिंग की विशेष रूप से पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ साथ वहाँ का विशेष निर्माण के साथ साथ वहाँ की पूरी विश्व में पताका फहराने वाले ऐसे, मैं बिल्कुल इसका पौराणिक महत्व आपसे समझूंगा। बारंबार महाकाल से प्रणाम करता हूँ कि उनको यशस्वी बनाए। जी बिल्कुल, मैं इसका पौराणिक महत्व आपसे समझूंगा। लेकिन हमारे साथ भजन गायक कन्हैया मित्तल जी भी। कन्हैया जी, आपके भजन के बिना हमारे दर्शक तक अगर ना पहुंचे आपके भजन, तो ये शाम उनके लिए पूरी नहीं होगी। इस मनोहर दृश्य को देखने के बाद वो कौन सा श्लोक
यह कौन सा भजन है जो आपकी जिह्वा पर सबसे पहले आ रहा है? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई आज कॉरिडोर के फर्स्ट फेज के पूरे होने पर। और मोदी जी के लिए खासकर मैंने ये भजन लिखा है और भोले बाबा के लिए और हमारे सारे सनातनियों के लिए। जरा सुनिएगा। अरे बम 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 का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में, भाग जाग गए देखो सनातन के मोदी जी के राज में। बम 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 का नारा बोलो बम 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 का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए हैं भारत के मोदी जी के राज में, भाग जाग गए हैं सनातन के मोदी जी के राज में। भोलेनाथ के भगत ने देखो कैसा मान बढ़ाया है, कैसा मान बढ़ाया है, कैसा मान बढ़ाया है। काशी सजाया, केदार सजाया, उज्जैन भी सजाया है, उज्जैन भी सजाया है। लगे हुए हैं देखो कैसे, लगे हुए हैं देखो कैसे भोले जी के काज में, जाग जाग गए, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। हाँ। ये बात आपने सही कही रहे मित्तल जी, और लोगों के जहन में भी है कि जो काम इस पूरे कॉरिडोर के पुनरुत्थान का पहले हो जाना चाहिए था, उसके लिए अब तक इतना इंतजार क्यों किया गया। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, आप इतिहासकार हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं जानना चाहूंगा आपसे इतिहास और यथार्थ दोनों को लेकर के कि 3 बार मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस परिसर को तहस नहस करने की कोशिश की, आजाद वो वाकया पहले आप बताइएगा। साथ ही साथ आजाद भारत में क्या सरकारों की जिजीविषा नहीं रही उसके पुनरुद्धार के लिए या पुनर्विकास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो महाकाल के मंदिर को 1192 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का गवर्नर बना जी, उसके बाद से ही तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। 1235 में इल्तुतमिश ने महाकाल के मंदिर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद लंबे समय तक वहाँ पर मुस्लिम शासन रहा। 1731 से लेकर 1809 के बीच में जब मराठों का प्रभुत्व बढ़ा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उस परिस्थिति में मराठों ने उसको पुनर्निर्माण करवाया। तो और मराठों के बाद अब नरेंद्र मोदी जी उसका पुनर्निर्माण करा रहे हैं, उसका भव्य स्वरूप दे रहे हैं जी। तो आपने जो सवाल पूछा कि आज़ादी के बाद बहुत लंबे समय तक केंद्र में सरकार रही, किसकी सरकार रही? वो सरकार रही जो मुगल परस्त थी। क्योंकि जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे, जब वो पुनर्निर्माण उसका कराना चाहे, वहां पर जाकर उद्घाटन किया, तो राजेंद्र प्रसाद जी को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाया गया जी। तो कांग्रेस की हुकूमत का एजेंडा तय था कि हमको किसी भी तरह से भारत के सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व को खत्म कर देना है। वो तो उस दिशा में काम कर रहे थे। अब आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो मंदिर का पुनर्निर्माण करा देंगे जी। जैसे राम मंदिर लटका रहा, काशी विश्वनाथ के मंदिर में मंदिर परिसर में ही वो ज्ञानवापी मस्जिद बनी रही। तो वो चाहते तो उसी समय बहुत सारी समस्याएं हल हो गई थी, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ही, लेकिन वो चाहते नहीं थे। उनका एजेंडा साफ था कि इसको जिस तरह से मुगलों ने जैसे विध्वंस करके छोड़ा है वो उसी स्थिति में रहे। ठीक है सर। वो तो पुनर्निर्माण भी नहीं चाहते थे। नेहरू जी कहाँ पुनर्निर्माण चाहते थे सोमनाथ मंदिर का? हालांकि इतिहास में कई विवाद जुड़े होते हैं सर, अलग तर्क वितर्क लोग देते हैं। लोग कहते हैं कि लोग अपनी परिभाषा के अनुरूप इतिहास के तथ्यों को रखते हैं। आज का हमारा जो विचार इस प्रोग्राम के माध्यम से वो यही है कि पौराणिकता से लेकर के, आध्यात्म से लेकर के और राजनीति से लेकर के तीनों पहलुओं को हम छुएं।
अवधेश में संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा सर कि एक वर्ग है जो कहता है, जो आक्षेप लगाता है और इस आस्था की तस्वीरों को राजनीति के चश्मे से देखता है। क्या इसको राजनीति के चश्मे से देखना सही होगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई खाली आस्था का ख्याल रखा गया, जबकि एक तबका ये कहता है कि अगर इस पूरे परिसर का पुनरुद्धार किया गया तो रोजगार वहां सब लोग को मिलेगा। सुशांत वहां पर गए थे तो उन लोगों से भी मिले जो कि इस परिसर में काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म से वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। देखिए, आपके प्रश्न में तो राजनीति के साथ अर्थशास्त्र भी है। अगर राजनीति की दृष्टि से देखें तो मुझे इसमें समस्या नहीं है, लेकिन राजनीति की किस दृष्टि से देखते हैं जी? राजनीति कैसी होनी चाहिए? आप दिल्ली में है आनंद जी, जरा इंडिया गेट पर जाइए, आपको कौन कौन रोड मिलता है? मैं हैरत में रहता हूँ। बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, मानसिंह रोड, टोडरमल रोड, लेकिन कोई महाराणा प्रताप शिवाजी रोड आपको नहीं मिलता है। तो ये जो मानसिकता थी, इस मानसिकता में अगर कोई इसमें राजनीति देखता है तो मैं तो ऐसे राजनीति को अच्छा मानूंगा कि हमारे देश की जो महानता थी, जो सभ्यता संस्कृति, जिससे विश्व प्रेरणा लेता था और जिसमें भविष्य में भी विश्व को दिशा देने का है, अगर उन सब स्थानों का जो प्रेरणा के स्रोत है पुनरुद्धार हो रहा है तो यह राजनीति एक श्रेष्ठ राजनीति है, होनी ही चाहिए राजनीति। और वैसे भी जहां तक रोजगार और बाकी सवाल है, आप मंदिरों पर चले जाइए, एक मंदिर से कितने लोगों का रोजगार चलता है, फूल बेचने से लेकर के गंगाजल बेचना। धार्मिक अर्थशास्त्र की हम लोग से डिटेल में बात करेंगे इसी चर्चा के दौरान। फिलहाल मैं जानना चाहूंगा अपनी सहयोगी नैना और अमित के पास में। सबसे पहले नैना बताइए जरा कि क्या छठा है वहां पर, दिखाइए जरा, और आज का पूरा शेड्यूल क्या है? बिल्कुल अनंत, मैं तस्वीरों को दिखाती जाऊं और जैसा कि मैं सुन रही थी लगातार भजन भी चल रहे हैं, शंखनाद भी हुआ, उस शंखनाद के साथ ही लोकार्पण की भी तस्वीर दिखाते जाएंगे। यही दरअसल जो मुख्य द्वार है, इसे इधर की तरफ त्रिवेणी है और यही मुख्य द्वार कॉरिडोर का नजर आता है। अगर आप दूर देख पा रहे होंगे तो जगमग रोशनी से जो आपको चमकता हुआ वो द्वार नजर आ रहा है, दरअसल वो नंदी द्वार है। दो द्वार है, पिनाक द्वार और नंदी द्वार, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद में इसका लोकार्पण करेंगे। जब मंदिर के गर्भगृह से निकलेंगे तो लोगों में भी बेहद उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। आसपास के जो लोग हैं आखिर वो क्या कहते हैं वो भी टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। अनंत, अगर थोड़ा वक्त दे तो मैं चाहूंगी जरा लोगों के बीच में जाकर बात कीजिए। जानते हैं महाकाल की नगरी में मोदी मोदी के नारे कैसे? मोदी जी ने मोदी ये तो मुमकिन है, मोदी के कार्यकाल में ही हो रहा है ये सब, इसलिए मोदी। ये बेहद उत्साह है अनंत, ये उत्साह है। और मैं चाहूंगी दरअसल इसकी एक मुख्य वजह भी है क्योंकि जो प्रांगण था महाकाल का वो और भी ज्यादा भव्य हुआ। देवेंद्र संभा वो पीछे की तस्वीर दिखाइए। दरअसल अनंत, पहले जब यहाँ पर अगर जो श्रद्धालु जो दर्शक आए होंगे वो बखूबी जानते हैं कि मंदिर था, लेकिन जो भव्य दिव्य मंदिर बना 20 एकड़ की जमीन पर और लगभग 950 मीटर लंबा, ये जो पूरा 950 मीटर लंबा जो पूरा आपको कॉरिडोर नजर आएगा उसकी भव्य तस्वीर नजर आती है। पहले अगर पीछे की तरफ आते हैं तो एक लंबा बेहद शिव की अलग अलग आकृतियां, उनके स्वरूप को समझाता हुआ यहाँ पर पूरा ये कॉरिडोर बनाया गया है। आप कैमरे से देख पा रहे होंगे दूर तक जो जगमग लाइट है इसी तरह से जगमगाता हुआ कॉरिडोर नजर आता है। और अपने आप में अलौकिक है। नैना, मैं वापस और माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको यहाँ पर, लेकिन मैं छोटा सा संक्षिप्त वर्णन चाहूंगा जहां इस वक्त हमारे सहयोगी अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, बताइए जरा। अरे मूर्ख सब तुम। अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एंकर, सवाल नहीं आ रहा। अमित, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि आज उस अलौकिक छठा के दर्शन हर कोई करना चाहता है और लोग मौजूदा सरकार को ये श्रेय दे रहे हैं कि सरकार ने अपनी जिजीविषा दिखाई लोगों की आस्था के प्रतीक की जगह का पुनरुद्धार करने के लिए। आप उज्जैन में हैं, लोगों के जहन को आपने कैसे पढ़ा, वहां पर क्या भावनाएं देखी आपने, और इस वक्त आपके आसपास की तस्वीरें क्या हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी आपको नैना दिखा रही थी, हालांकि नैना उस तरफ है जहां पर
जो द्वार है, जो द्वार है त्रिवेणी, जहां से शुरुआत होगा। लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगा जो भव्यता और दिव्यता की बात हो रही है, जो कहा जा रहा है कि एक तरह से देवलोक, अगर देखिए तो कैसा देवलोक है जो उकेर दिया गया है यहाँ पर। और ये जो कॉरिडोर महाकाल लोक है, इसकी एक झलक देखिए। और ये शाम का वक्त है, प्रधानमंत्री मोदी अंदर पूजा अर्चना करने के बाद ध्यान लगाकर बैठे हैं नंदी के साथ। और यहाँ पर आप देखिए ये जो नज़ारा है, आप वहाँ पर अभी थोड़ी देर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलेंगे, आप जब यहाँ पर आएंगे तो इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, किसी गाइड की जरूरत नहीं है। हर जगह स्कैन करने के लिए चीजें हैं, ताकि जो श्रद्धालु है वो स्कैन करके हर चीज जान सकता है। पूरे जो दाहिने तरफ की जो दीवार है, उसमें जो लीला है, शिव की लीला उकेरी गई है। शिव की का जो विवाह है उसके बारे में जानकारी दी गई है। कैसे शिव के विवाह के वक्त पार्वती जो अपनी सखियों से मिलाती है भगवान शिव को, उसकी तस्वीर है वहां पर, और उसमें बताते हैं। तो ये खूबसूरती, ये जो भव्यता जो है, ये महसूस करेंगे जब आप यहाँ पर होंगे। आप टीवी में देख रहे हैं, टीवी में चीजें दिख रही है, लेकिन जो असली भव्यता यहाँ पर होगी। और इस तरह से मुझे बताइए कि जब आप खुद वहां पर पहुंचे और आप सशरीर वहां के उस अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में क्या भावनाएं? उस सुंदरता को आप कैसे बखान करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता है किसी के लिए। आप कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते जब आप बात करते हैं यहाँ की। या इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम भी हमने देखा किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम था, पहले वो मंदिर थे और अब क्या बन गया है। वैसे ये जो भव्यता है, ये दिखता है कि कैसे पहले ये सारी चीजें हुई होंगी, जब अब सारी चीजें बदली गई। जो कहा जाता है कि 2016 में ये इसकी परिकल्पना शुरू हुई। हालांकि 2004 में नरेंद्र मोदी ने इसकी परिकल्पना की थी। पहली बार सोच हुई थी कि इस तरह की कुछ चीज होनी चाहिए। ये सोच भी 2004 में नरेंद्र मोदी ने सोचा था। हालांकि 2016 में शिवराज सिंह चौहान ने एक परिकल्पना की, उसको उतारा। और आप देखिए, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा, आपको अंदर से महसूस होगा कि जब आप महाकाल के दरबार में आते हैं, जो कि उज्जैन के राजा है, जहाँ से कहा जाता है कि काल को जो वश में करते हैं, वहां पर आप जब जाएंगे तो पूरे शिव भक्त की भक्ति में आप डूब जाएंगे, क्योंकि हर तरफ ये दृश्य उतना मनहर है, शिव भक्ति दिखेगी। बिल्कुल अमित, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ये मनहर दृश्य, अलौकिक छटा लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पौराणिक से लेकर के राजनीतिक से लेकर के और आध्यात्मिक पहलू क्या क्या हैं वो समझते रहेंगे। तो महाकाल के लोक की अलौकिक तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और कन्हैया मित्तल जी, इन तस्वीरों को देख करके एक भजन गायक के जहन में कौन सा भजन आ रहा है महादेव की आराधना के लिए और इस सौंदर्य के बखान के लिए? जी सुनिएगा जरा। शिव का भक्त आ गया रे शिव की नगरिया, शिव का भक्त आ गया रे शिव की नगरिया। प्यारी लगे उसे भारत की डगरिया, प्यारी लगे उसे भारत की डगरिया। शिव का भक्त आ गया रे शिव की नगरिया, शिव का भक्त आ गया रे शिव की नगरिया। भोले बाबा को है सजाया मोदी ने हर बार, चाहे बनारस काशी नगरी, चाहे हो केदार। कैसे सजी है उज्जैन नगरिया, कैसे सजी है उज्जैन नगरिया। शिव का भक्त आ गया रे शिव की नगरिया, शिव का भक्त आ गया रे शिव की नगरिया। तो भोले के महाकाल लोक की अलौकिक तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और धर्मगुरु पवन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन सिन्हा जी, ये जब अलौकिक तस्वीरें आप देखते हैं और इस कॉरिडोर के पहले की तस्वीरें और आज की तस्वीरें आप देखते हैं, तो क्या अंतर आप पाते हैं और महादेव के उपासक के तौर पर मन में क्या ख्याल आता है? ये तस्वीरें अद्भुत है। उज्जैन तो हम सभी लोग जाते ही रहते हैं,
और मैं भी कई बार उज्जैन गया हूँ दर्शन लाभ पाने के लिए। और अभी जो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, ये लग ही नहीं रहा है ऐसा कि मैं उस जगह जाता था। बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना मेटामॉर्फिज्म, एकदम क्लाइडोस्कोपिक चेंज है और इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना भव्य दिख रहा है कि बस भाव उमड़ रहे हैं, एकदम भाव उमड़ रहे हैं, एक भक्त वाले भाव उमड़ रहे हैं और ये अद्भुत है। और उज्जैन का जो अगर हम कोटि रुद्र संहिता में पढ़ते हैं, शिव पुराण में जो इसका वर्णन है, उस अनुसार जैसी महिमा और विशालता इस प्रांगण की होनी चाहिए वो दिख रही है सामने। हाँ। तो अद्भुत नजारा है। मैं उस प्रांगण की व्याख्या कैसे की गई है सर सनातन धर्म में, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं और वापस लौटूंगा, आपसे ये भी जानूंगा कि तस्वीरें देखकर क्या मन कर रहा है कि लाइव से जल्दी से फ्री हूं और दौड़ के महाकाल के पास पहुंच जाऊं।